हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि टेंस क्या है। और ये जो टेंस होता है इसको हिंदी में काल बोला जाता है। इसके पूरे विस्तार पूर्वक चर्चाएं होंगी इस पर, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा। ये वीडियो आपको अलग अलग कई सारे पार्ट्स में मिलेगी, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो टॉपिक है मित्रों, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्लास सेकंड से लेकर और क्लास 12th तक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है मित्रों। आपने कही ठीक है भैया, मान लेते हैं आपकी बात को। और हाँ, आपको मैं ये भी बता दूं कि ये 5 नंबर या फिर 7 नंबर का आपने देखा होगा। क्लास 10th और 12th की बात करूं, क्लास 10th की और 12th की मित्रों, इन दोनों में आपने एक चीज़ देखी होगी जो कि पैसेज, ग्रामर सेशन से जो पैसेज आता है, पैसेज, ठीक है, वो पैसेज की बात कर रहा हूँ मैं। वो पैसेज जो हमारा होता है हिंदी में अनुवाद, ठीक है, जो आपने देखा होगा हिंदी में जो दिया होता है, हमको उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। तो वो हम किसकी मदद से कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं टेंस की मदद से मित्रों। आपने कही भैया ठीक है, टेंस की मदद से करेंगे। और हाँ, एक और बात ध्यान रखनी है आपको। एक और बात क्या ध्यान रखनी है कि जो हमारा टेंस टॉपिक है, टेंस टॉपिक, ठीक है, टेंस टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कहेंगे कि भैया ठीक है इम्पोर्टेंट है, तो टेंस टॉपिक जो है हमारा, जिसको हम हिंदी में काल बोलते हैं, ये सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई सा भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, जो भी आपके बोर्ड्स हैं उन सब में ये जो हमारा हिंदी से अंग्रेजी अनुवादन जो है वो पूछा जाता है, जिसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट बोला जाता है। 5 या 7 नंबर का ये पूछा जाता है, ठीक है। कहाँ? बोर्ड एग्जाम में, 10th में भी आता है, 12th में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आपने कहा भैया ठीक है, तो आज हम इसमें पूरा इसका बेसिक क्लियर करेंगे। बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे टेंस क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स हैं। और एक और मुख्य बात मैं आपको बता दूं मित्रों कि इसका जो मैं आपको इसको एक कहानी के तौर पर भी सिखाऊंगा। कहानी के तौर पर कैसे हम टेंस को पढ़ सकते हैं जो कि हम लंबे समय तक याद रख सकें, भूल ना पाएं इसको। इस तरीके से मैं आपको इसको एक कहानी के तौर पर भी अंत में बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं बिल्कुल जिस तरीके से चीज़ें होती हैं वैसे बताऊंगा, उसके बाद में आपको एक कहानी के तौर पर इसका बेसिक बताऊंगा, इसका बेसिक बताऊंगा। आपने कहा भैया ठीक है बता देना बेसिक। चलो तो शुरू कर लेते हैं मित्रों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है, ठीक है। समझने की थोड़ी कोशिश करें, समझ में 100% आएगा आपके। आपने कही ठीक है, तो अब आगे बात कर लेते हैं। चलें, 5-7 नंबर का बेस, ये जो चर्चाएं होंगी, ये चर्चाएं कैसी हैं? बेसिक चर्चाएं हैं। इस बात को बिल्कुल ना भूलें, इस बात को बिल्कुल ना भूलें। ये चर्चाएं कैसी हैं? बेसिक चर्चाएं हैं। आपने कहा ठीक है भैया बेसिक चर्चाएं हैं, हम इनको पढ़ लेंगे। एक और बात समझनी है आपको, ये जो टेंस जो टॉपिक है मैंने आपके लिए तैयार करके जो लाया हूँ, ठीक है, इसका कई सारे पार्ट्स मिलेंगे आपको, इस बात का भी ध्यान रखना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है, और इनमें इनकी पहचान क्या है। सबसे पहले बेसिक बात होगी, ये नहीं है कि चीज़ों को लिखा लिखा के और आपको कराऊं, मैं पहले बेसिक जानकारियाँ दूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू कर लेते हैं, ठीक है मित्रों। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि उनका भी थोड़ा तैयारी हो जाए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलो शुरू कर लेते हैं मित्रों। सबसे पहली बात आएगी टेंस की। टेंस होता क्या है? टेंस मित्रों, इसको हम समय भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मित्रों? समय। आपने कि भैया समय बोल रहे हो आप, मैंने कि हाँ, टेंस का मतलब ही यही होता है काल। और काल का अर्थ है मित्रों तो मित्रों
चलो शुरू कर लेते हैं अच्छे से तैयार। मैंने कहा भैया टेंस की बात, टेंस मैंने आपको बता दिया, टेंस का मतलब होता है समय। क्या? समय। और आप सभी लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जो हमारा समय होता है वो कितने प्रकार का है। जो काल है, जो समय है, काल को मैं समय बोल सकता हूँ मित्रों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सोचें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? मैं इसको बोल सकता हूँ समय। ठीक है, मैंने आपको बोल के दिखा दिया इसको क्या बोल सकता हूँ, समय। ठीक, अब बात ये भी आती है कि समय को कितने रूपों में बांटा गया। सबसे पहली बात मित्रों, एक है प्रेजेंट। भाई साहब कौन है? प्रेजेंट। प्रेजेंट को हम हिंदी में वर्तमान बोलते हैं, और अगर हम प्रेजेंट टेंस बोलेंगे तो वर्तमान काल बोल देंगे। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, और एक और भाई साहब, नंबर 1 तो ये थे, नंबर 2 पर आए हमारे पास्ट, जिनको हम भूतकाल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पास्ट टेंस को क्या बोल देते हैं? भूतकाल। भूतकाल इनको भी समझाऊंगा एकदम अच्छे से कि ये क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्यूचर भाई साहब की। 3 थे ये, कौन थे? 3। ठीक है, फ्यूचर जिसको हम भविष्यत बोलते हैं, या फ्यूचर टेंस अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? भविष्यत काल बोल देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे। अब मित्रों होता क्या है, अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट क्या था। प्रेजेंट क्या था, वर्तमान क्या होता है। देखें, जैसे मैं आपको बता दूं वर्तमान का एक उदाहरण लेके कि राजू गांव जाता है, या मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप देख पा रहे होंगे, आप सुन पा रहे होंगे कि वर्तमान में जो कार्य अभी हो रहा है, जो कार्य अभी हो रहा है, अगर मैं सामान्य तौर पर बताऊं तो इसमें है शब्द का प्रयोग बार बार दोहरता है। किसका प्रयोग? है शब्द का प्रयोग बार बार दोहरता है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट है, यानी कि वर्तमान। जो कार्य अभी हम कर रहे हैं, या मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है? जो प्रेजेंट है, ये वर्तमान है। ठीक है, तो ये क्या है? वर्तमान है। आपने कहा ठीक है भैया वर्तमान है तो मान लेते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट को कितने भागों में बांटा। प्रेजेंट को मेरे भाइयों बहनों इनको भी 4 रूपों में बांटा गया। इनको 3, ये 3 थे, सॉरी 3 थे। ठीक है, इनको 4, इनको भी 4 और इनको भी 4। इन तीनों के 4 बच्चे हुए, ऐसे समझ सकते हैं आप। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। ठीक है, समझने वाली बात है। कुल मिला के इनके 12 जो हैं प्रकार हैं, या 12 तरीकों के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपने कहा ठीक है भैया, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, क्लियरेंस के साथ बात क्लियर हो चुकी है। एक बार थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है, चलें। अब प्रेजेंट टेंस की बात मैंने आपको बता दी कि भाई साहब एक थे इंडेफिनेट, एक थे कंटिन्यूअस, एक थे परफेक्ट और एक थे परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब प्रेजेंट जो था उसके कितने थे मित्र दोस्तों, कितने थे उसके? वो कितने भागों में बटा? 1 2 3 और 4। ठीक है, कितने? 4। अब मैं इसको आपको इनकी पहचान भी बता देता हूँ इंडेफिनेट की। देखो इंडेफिनेट में बेसिकली होता क्या है, इसमें ता है, ती है और ते हैं, और ताहू भी आ जाता है। इन शब्दों का अधिकतर प्रयोग होता है मित्रों इसमें। इन शब्दों का ज़्यादातर इसमें क्या होता है? यूज होता है। आपने की ठीक है भैया यूज हो रहा है तो ठीक है। जिन वाक्यों के अंत में प्रेजेंट की मैं आपको बेसिक ही बता रहा हूँ अभी, आप ज़्यादा कोई ठीक है दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक समझ लें पहले। इनडेफिनेट में मैंने आपको बता दिया, इनडेफिनेट में कुछ नहीं होता। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आ जाएं तो आप समझ जाना कि वो क्या है? इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट है। ठीक है, इनडेफिनेट है। अब बात आती है कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस में क्या होता है? यहाँ कोई काम रहा है, रही, मतलब कंटिन्यू कुछ भी हो रहा हो, कोई कार्य हो या कोई भी क्रिया हो रही हो लगातार ढंग से,
कैसे? लगातार तरीके से। जैसे इसमें होता है रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं। इन वाक्यों के मतलब जो कंटिन्यूअस है, अगर आप उनमें देख लेंगे, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इसकी पहचान है ये कंटिन्यूअस की, शब्द आएंगे तो आप समझ जाना क्या है, ये कंटिन्यूअस है, यानी कि लगातार कोई चीज़ हो रही है, कोई परेशानी नहीं। जिन वाक्यों के अंत में ता थी ये समझ में आ गया, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस भी समझ में आ गया, रहा रही है होता है इसमें, ये 2-3 चीज़ें आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेसिक। परफेक्ट में क्या होता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, इन वाक्यों के अंत में यही शब्द आते हैं। अगर ऐसे शब्द आपको कहीं भी दिख जाएं तो आप समझ जाना कि ये परफेक्ट है भैया, ये क्या है? परफेक्ट है। अब भैया परफेक्ट कंटिन्यूस और आ गया, ये 4 थे, मैंने आपको बताया कितने थे, ये 4 थे। अब आ गया मित्रों, अब बात कर लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। किसकी मित्रों? परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में होता क्या है? कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, रहता कंटिन्यूस वही है, रहा, रही, रहे, रहा है, रही है, रहे हैं, यही रहता है। बदलता क्या है इसमें वो देख लेते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ समय जुड़ जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है मित्रों? ये वर्तमान का है और इसमें क्या जुड़ जाता है? समय जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? समय जुड़ जाता है। और रहा है, ये सारी जो हैं हमारे अंत में आते हैं। समय आएगा और अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी पहचान है। आगे बात कर लेते हैं। अब आए हमारे दूसरे नंबर के भैया पास्ट। पास्ट का मतलब क्या होता है? जो बीता हुआ समय। कैसा समय? भूतकाल का क्या है? बीता हुआ समय, पास्ट टेंस। जैसे मान लो जो समय निकल चुका है, मान लो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्या कर चुका हूँ? पढ़ा चुका था, ठीक है, क्या पढ़ा चुका था, है नहीं, था, मतलब जो समय निकल चुका है नहीं आएगा इसमें, इसमें था का प्रयोग होगा ज़्यादातर। किसका प्रयोग होगा मित्रों? था का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? था का प्रयोग होगा। था, थी, थे, इनका प्रयोग होगा। इसमें है का प्रयोग हो रहा था, इसमें था, थी, थे का प्रयोग होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसमें था, थी, थे का प्रयोग होगा बिल्कुल सेम वैसा ही जैसे इसमें ता, था, ती, थी, ते थे। इसकी पहचान क्या बन जाती है? पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान बनती है मित्रों, ता, था, ती, थी और ते थे। ये शब्द आते हैं अंत में, क्या आते हैं? यही शब्द आते हैं, ता, था, ती, थी, ते थे। ये इसकी पहचान बन गई, ठीक है, इंडेफिनिट की, पास्ट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? इसमें ता है, ती है, ते हैं, इतना था। अब आए हमारे कंटिन्यूअस भाई साहब। कंटिन्यूअस भाई साहब भी यही बात कहने लग गए। इन्होंने क्या किया कि इसमें क्या लगा दिया? रहा है, रहा था, रही थी और रहे थे, ये हो जाता है इनमें। बस हो बिल्कुल सेम वही है। इसमें होता क्या है? इसमें था और इसमें आएगा गा। बस आपने अगर ये 3 चीज़ें याद रख ली तो आपको टेंस कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कंटिन्यूस हो गया। पहचान बता देता हूँ, रहा, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आ जाएं तो समझ जाना वो पास्ट कंटिन्यूस है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें बड़ी बात। अब आए भैया परफेक्ट। परफेक्ट भाई साहब जी क्या कहने लग गए अपनी बात, ये भी कहने लग गए इन्हीं की तरह, प्रेजेंट की तरह। बस इन्होंने क्या कहा कि मैं जो हूँ वो मैं बीता हुआ हूँ। मैंने बताया आपको पास्ट का मतलब यही है भूतकाल का, कि जो समय बीत चुका है। जैसे मैं कह दूं मैं आपको पहले पढ़ा चुका था, ठीक है, मैं कह दूं आपसे कि मैं आपको डेनियल सेल पहले पढ़ा चुका था, तो ये जो है वो समय बीता हुआ है। आप समझ रहे हैं मित्रों? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। परफेक्ट में क्या होता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, यही होते हैं, बस और कुछ नहीं। यही इसकी पहचान है पास्ट परफेक्ट की। पास्ट प्रेजेंट की तो मैंने आपको बताई थी। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या थी? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, बस। और इसमें क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसमें क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, इसमें क्या है? चुका था, चुकी थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मित्रों
किसकी? परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसकी? परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से है बिल्कुल यही, ये भी इसी प्रकार से। इसकी मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगा जिससे आपको ये अच्छे से याद हो जाए, आप जिंदगी में कभी ना भूल पाएँ। ठीक है, स्टोरी भी सुना दूंगा, आप भूल नहीं पाएंगे, ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा आपको। ठीक है, पहले मैं आपको पूरा क्लियर करवा दूँ इनकी डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद में बेसिक का मतलब ही यही होता है कि चीज़ों को पहले एक बार तेजी से पढ़ लेना, फिर उनको धीरे 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 पढ़ना, जिससे वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक बनी रहे, बस और कुछ नहीं है। अब आए भैया परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस क्या कह रहे थे कि मैं भी रहा था, रही थी, रहते, इनमें रहा है, रही है आता था और प्लस समय आ रहा था। समय इसमें भी आएगा, समय इसमें भी आएगा और प्लस आपको समय दिया जाएगा इसमें। क्या? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं 5 बजे से आपको पढ़ा रहा था, मैं आपको 5 बजे से पढ़ा रहा था, तो मित्रों 5 बजे की इसमें क्या है? समय आ रहा है। और रहा था, रही थी, मैंने आपको बताया कंटिन्यूस की बात है, तो रहा था, रही थी, ये क्लियर हो जाता है यहाँ से। और कुछ इसमें भी यही होता है, इसमें बस समय आ जाता है। इसी प्रकार से मैं आपको 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, इसमें है का प्रयोग होता है, इसमें था का प्रयोग होता है। बताओ मित्रों, यहाँ तक कोई परेशानी है समझने में? आपने कि भैया कोई परेशानी नहीं, आपका समझाया हुआ समझ में आ रहा है। मैंने कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई साहब हमारे बड़े जो हमारे शर्मीले भाई साहब हैं, फ्यूचर भाई साहब जी आए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं जो हूँ वो आने वाला समय हूँ। मैं कौन हूँ? आने वाला समय हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कौन हूँ? आने वाला समय, जो आने वाला है। जैसे मैं कह दूँ कि मैं आपको भविष्य में पढ़ाऊंगा या मैं आपको आने वाले समय पढ़ाऊंगा, तो इसमें क्या, किसका प्रयोग हो रहा है मित्रों? गा, गी, गे, ये इनकी पहचान बन जाती है सामान्य तौर पर ये पहचान है इसकी फ्यूचर की। ठीक है, अब इंडेफिनेट आए भाई साहब, इनके बिल्कुल सेम है, यही ऐसे समझ सकते हैं, इनके पुत्र हैं। ठीक है, वो कहानी मैं आपको बताऊंगा पूरी, जिससे आप भूल ना पाए। ये ऐसे समझ लें, इनके क्या हैं? पुत्र हैं। अब देखें इंडेफिनेट भाई साहब जी क्या कहने लग गए? इंडेफिनेट भाई साहब कहने लग गए कि हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो इनके अंत में क्या आता है? इनमें क्या आ रहा था? ता है, ती है, ते हैं, ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, यही तो था, ता है, ती है, ते हैं, ता था, ती। इसमें क्या आएगा? गा, गी, गे। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार से आऊंगा। ठीक है, मैं खेत पर जाऊंगा, इस तरीके से। ठीक है, राजेश खेत जोतेगा, तो इनमें मित्रों गा, गी, गे का अधिक प्रयोग हो रहा है। इसमें किसका प्रयोग हो रहा है मित्रों? गा, गी, गे, गा, गी, गे। ठीक है, गा, गी, गे ना भूलें बस आप, और ठीक है और कुछ भूल जाएं। ठीक है, गा, गी, गे, इस बात को याद रखें। गा, गी और गे, ये 3-4 शब्द ठीक अक्षर हैं, ये आप इनको याद रखें। अब आई बात भैया कंटिन्यूस की। भैया कंटिन्यूस भैया बड़े मस्कीले हैं यार, बड़े ही ज़्यादा शर्मीले हैं। और ये क्या कहने लग गए कि मैं भी लगातार तरीके से हूँ। जैसे मैं कह दूँ इनमें भी होता है, इसमें इनकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द देखने को मिले, तो वो कंटिन्यूस की पहचान कराता है, फ्यूचर कंटिन्यूस की। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस की मैंने आपको बता दिया, जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आ जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तुमने कही ठीक है भैया, हमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो, ये क्या कह रहे हैं आप? कंटिन्यूस क्या कह रहे हैं? जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे ले लेते हैं मैं विद्यालय जा रहा हूँगा, मैं विद्यालय जा रहा हूँगा, तो ये क्या है? या फिर मैं कह दूँ मोहन बाजार से आ रहा होगा, मोहन बाजार से आ रहा होगा, तो मित्रों ये किसकी पहचान करा रहा है? कंटिन्यूस की पहचान करा रहा है। कोई कार्य हो रहा है, कब हो रहा है? लगातार हो रहा है, और कौन से समय में हो रहा है? आने वाले समय में, आने वाले समय में। आपने कही ठीक है। अब आए भैया परफेक्ट भैया, परफेक्ट भैया भी कुछ कहने लगे अपनी अलग रामायण। क्या कह रहे हैं? ये भी इनकी भी सुन लेते। कुछ ज़्यादा खास नहीं कहा इन्होंने, नॉर्मली कहा है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? चुकेगा, ठीक है, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होगा, ठीक है, लिया होगा, दिया होगा, ये इनकी पहचान है। जैसे
क्या है इनकी पहचान? लिया होगा, दिया होगा, आया होगा, गया होगा। ये इनमें गागी गे मैंने आपको बता दिया, बार बार दोहरा होता है, सेम वही रहता है। होता क्या है कि पीछे का एक अक्षर बदल जाता है। जैसे इसमें क्या था? है, इसमें क्या था? है, इसमें था, इसमें तो था ही था, ठीक है। और इसमें क्या था? गा। ये आपको याद रखना मुख्यतः। अब बात आई आगे। आगे बात क्या कह रहे हैं? परफेक्ट क्या कह रहे हैं कि जैसे मैं कह दूं मोहन दिल्ली से, या फिर मोहन दिल्ली जा चुका होगा, आने वाले समय में वह दिल्ली जा चुका होगा, ठीक है। चुका होगा, चुकी होगी, ये मैंने आपको पहचान बता दी है। अब आए भैया परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस ने कहा कि भैया, परफेक्ट कंटिन्यूस कहने लग गए कि भैया हम भी कुछ अलग नहीं है ज़्यादा, हम भी बिल्कुल सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी एक ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। क्या अंतर है इनमें, ये समझ लें। इनमें ये कहते हैं कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इनमें क्या होता है? रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ये शब्द आते हैं। और प्लस समय। मित्रों समय तीनों में चलता है, ये तीनों में ही समय का खेल है, याद रखना। तीनों में क्या है? समय। इसमें भी समय, इसमें भी टाइम है और इसमें भी टाइम है। शॉर्ट में टाइम लिख दिया है मैंने, ठीक है, समझ लेना आप, ठीक है। मेरी लैंग्वेज को थोड़ा समझें, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? समय। तीनों में समय, तीनों में, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है मित्रों। यहाँ तक आपको इनकी पहचान समझ में आ गई कि प्रेजेंट हमारे एक, अब देखो, अब आपको एक कहानी बता देता हूँ। ऐसा होता है मित्रों, मान लें किसी गांव में एक दादाजी रहते थे। कौन रहते थे? दादाजी। उन दादाजी का नाम क्या था? उन दादाजी का नाम क्या था? उन दादाजी का नाम था टेंस। उन दादाजी का क्या नाम था मित्रों? टेंस नाम था उन दादाजी का। भैया दादाजी का नाम टेंस था। क्या हुआ कि दादाजी की शादी हो गई। दादाजी की शादी हुई तो भैया उनके 3 पुत्र हुए। उनके कितने पुत्र हुए मित्रों? 3 पुत्र हुए। कौन कौन से? पहले का नाम प्रेजेंट, दूसरे का पास्ट और तीसरे का फ्यूचर। हमारे एक दादाजी रहते थे एक गांव में, ठीक है, टेंस नाम के दादाजी। उनके 3 पुत्र हुए, एक था प्रेजेंट, एक था पास्ट और एक था फ्यूचर, ठीक है। एक था प्रेजेंट, एक था पास्ट और एक था फ्यूचर, तीनों थे। चलो भैया, ये भी थोड़े अच्छे व्यक्ति थे, तीनों ही अच्छे लड़के थे, ठीक है, मेहनती थे थोड़े। तो क्या होता है भैया, ये भी अपना व्यापार करने लग गए अपने पिता की तरह। खेती करते थे ये भी। इनके पिता कौन थे? किसान थे। तो भैया इनके पास भी खेत आता था, तो ये भी अपनी खेती करने लग गए। अब भैया खेती करने लग गए तो क्या हुआ, इनकी भी भैया कुछ समय बाद शादी हुई। इनकी शादी हुई, प्रेजेंट की शादी हुई, तो प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीनों की शादी हो गई। तीनों के पुत्र हुए, 4 पुत्र हुए तीनों के, 4, ठीक है। कितने पुत्र हुए? 4। भैया 4 तीनों के पुत्र हो गए। चलो कोई परेशानी नहीं। तीनों के पुत्र होने के बाद में भैया इनका नामकरण किया गया। नामकरण कैसे हुआ कि जैसे इन दादाजी ने अपने 3 पुत्रों का नाम रखा, क्या रखा? एक का प्रेजेंट रखा, एक का पास्ट रखा, एक का फ्यूचर रखा। वैसे ही इन्होंने क्या किया, जैसे आपने देखा होगा मित्रों, जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो क्या करते हैं कि अपने पिताजी का नाम लगाते हैं अपने नाम के साथ में। कई कई जगहों पर ऐसा होता है कि जो लोग हैं वो अपने पिता का नाम या माता का नाम भी ले लेते हैं बहुत से, तो अपनी माता पिता का नाम अपने नाम के साथ में चलाते हैं। तो वैसे ही आप यहाँ समझें, इन्होंने भी क्या किया, अपना नाम तो रखा ही रखा और अपने पिता का नाम भी आगे लगाते रह गए। कैसे लगाया इन्होंने अपना नाम? देखें, इन्होंने कहा मैं हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस, और मैं हूँ प्रेजेंट परफेक्ट, और मैं हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे कहा तीनों ने, चारों ने कहा कि हम अपने पिता का नाम आगे लगाएंगे। कह दिया इन्होंने। भैया पास्ट की बारी आई। पास्ट भी कहने लग गया कि हम भी लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये भी कहने लग गए। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया फ्यूचर भी बड़े शर्मीले थे, मैंने आपको बता दिया है, ये शर्मीले व्यक्ति थे। इन्होंने भी क्या कहा कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन्होंने भी कह दिया। इन्होंने ये बात कही तो भैया इन्होंने भी अपना नामकरण कर लिया। तो मित्रों, ये कहानी के तौर पर एक ऐसे कहानी बन गई है कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी।
एक दादाजी थे, उनके 3 पुत्र हुए, और जो 3 पुत्र थे उनके भी 4-4 हुए, कुल मिला के 12 पुत्र हो गए इनके। इनका एक पूरा परिवार सा बन गया। क्या बन गया? एक पूरा सा बड़ा सा परिवार बन गया, 12। तो मित्रों, इन सब की चर्चाएं हम एक अगली वीडियो में, अगले पार्टी की वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूं बहुत शानदार तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, बहुत जानदार तरीके से। मित्रों, मैंने पूरा कोशिश किया अच्छे से अच्छा समझाने की, आपको एक एक चीज़ क्लियर करने की, ठीक है। तो ये बेसिक था, इस बात को समझ लें। अगर हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसकी चर्चा करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। फिर करेंगे किसकी? कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, ठीक है। इसी तरीके से फिर प्रेजेंट परफेक्ट की होगी। इसी तरीके से हम सभी की चर्चाएं करते रहेंगे अगले पार्टों में। उम्मीद करता हूं मित्रों आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथियों।